गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2025 का है, जो कि 22 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, लेट फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला बी 1,14 एंड 1,-12 इफ इट passes थ्रू द पॉइंट 1,6 देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हाइपरबोला है इसके फोकस हमें गिवन है 1,14 एंड 1,-12। तो मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जो फोकस है 1,14 वो कहीं यहाँ पर होगा ग्राफ के अंदर, एंड 1,-12 नीचे की तरफ होगा। अब ये दोनों एक ही लाइन में है तो मैं इसे ज्वाइन करा देता हूँ। ये जो लाइन होगी मेरी, ये एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगी। अब अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो कहीं यहीं पे होगा। उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे 1,1, जो कि मेरा सेंटर होता है हाइपरबोला का, इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट। आगे अब अगर हम बात करें, ये हाइपरबोला मेरा 1,6 से पास कर रहा है, तो 1,6 यहीं पे कहीं होगा इसी लाइन पे, क्योंकि ये जो लाइन है मेरी x = 1 है। ठीक है, ये जो पॉइंट है 1,6 यहीं पर होगा। ठीक है, और इससे अगर हाइपरबोला पास कर रहा है तो मेरा कुछ इसी तरह का होगा। ये दूसरी ब्रांच नीचे की तरफ होगी। अब अगर हम बात करें, ये जो हाइपरबोला है ये मेरा किस टाइप का है, ये अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, जिसका जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है ओरिजिन से 1,1 पर। तो मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाता हूं अपना, तो वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी जो एक्सिस है ये वाली होगी वाई एक्सिस, एंड ये इसके वर्टिसेज होंगे, एंड जो सेंटर होगा मेरा ओरिजिन हो जाएगा। अब इसके फोकस की बात करूं तो वो मेरे 0,BE एंड 0,-BE होंगे। ई मेरी इसेंट्रिसिटी है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, फोकस के बीच की डिस्टेंस, वो मेरी 2BE हो जाएगी। अब अगर यहाँ से मैं इस डायग्राम से निकालूं, जो गिवन हाइपरबोला है मेरा, उससे फोकस के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, 14 माइनस माइनस के 12 दैट इज 26। तो यहाँ से BE की वैल्यू आ जाती है 13। अब अगर हम देखें, ये सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो मेरी लेंथ ऑफ एक्सिस के इक्वल आएगी, तो ये वैल्यू मेरी B होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ से निकाली जाए इस वर्टेक्स से और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि 1,6 मेरा वर्टेक्स ही होगा क्योंकि ये इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी ये 5 होगी, तो ये किसके इक्वल आएगी, B के इक्वल हो जाएगी। तो B = हो गया मेरा 5। अब हमें मालूम है कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके लिए a² की वैल्यू मेरी B² × E² - 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर सोल्व किया जाए इसको, तो ये मेरा बनेगा a² = B² × E² - B²। ठीक है, अब हम BE की वैल्यू लगा देते हैं और B की वैल्यू लगा देते हैं, तो ये मेरा बनेगा a² = BE की वैल्यू मेरी है 13, तो ये हो जाएगा 13² माइनस B की वैल्यू है मेरी 5, तो 5²। आगे सोल्व होके बनेगा 169 - 25 दैट इज 144। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ a² B। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये मेरा बनेगा 2 × 144 B की वैल्यू है मेरी 5, तो ये बन जाएगा अपना 288/5। तो हमारा राइट आंसर हो गया C ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।